गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से। वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी, पर जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो 5:30 बजे से हो रही है। और आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने 5:30 बजे से 10 बजे तक का A to Z सारे कामों का अपना जो रूटीन है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देखिए, उठने के बाद सबसे पहले फ्रेश होने के बाद यहाँ पे पेस्ट वगैरह कर लिया था। और छोटे मोटे जो काम रहते हैं ना सुबह में, वो मैंने ख़त्म किए। और उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने जो है कल से एक्सरसाइज करना शुरू करी है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि होली के बाद ना इतने सुस्ती भरे दिन आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स करने के लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज ज़रूर से करना चाहिए। और एक्सरसाइज करने से ऐसा रहता है ना, पूरे दिन जो होती है काम करने की, घर के काम करने की एनर्जी बनी रहती है। और फ्रेंड्स, आप जैसे कि सभी को पता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी तीनों छोटे ही हैं ना, तो फिर घर के ढेरों कामों के साथ मुझे अपने बच्चों के भी काम काफ़ी रहते हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए रहती है। तो इसी वजह से मैंने कल से एक्सरसाइज स्टार्ट की है। और एक्सरसाइज के वजह से फ्रेंड थोड़ा सा मेरा ना जो बॉडी रहती है ना वो भी रिलैक्स रहती है और माइंड भी फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह फ्रेंड्स एक्सरसाइज करना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अभी सारे लोग सोए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। और ना अभी जैसे कि मेरी बेटी है ना, उसके भी पेपर वगैरह हैं वो हो चुके हैं, तो अभी थोड़े दिन की छुट्टी भी पड़ गई थी। तो अभी फिर सारे लोग ना थोड़ा सा देर से ही उठते हैं। इतनी देर में मैं अपने जो घर के मुझे काम करना रहते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और अपने खुद के तरीके से कैसे रखती हूँ, काम करने के खुद के तरीके से कैसे रखती हूँ अपने आप को फिट। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी देखिए, यहाँ पे मैंने जो झाड़ू है वो लगा ली है किचन में। उसके बाद मैं पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि ऐसा रहता है सुबह में जितनी जल्दी झाड़ू लग जाए ना सुबह की उतना अच्छा रहता है। तो अभी फिर मैंने सोचा ना एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अभी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है गर्म पानी जो मैं पीती हूँ ना सुबह में, वो लिया था। और उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ वहाँ टहली। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ना अपने किचन वगैरह की साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें मैं रात में ही करती हूँ, ताकि सुबह में मुझे अपना किचन हमेशा साफ़ मिले। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं मैं रात में ही करके रखती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी देखिए चाय बनने रख दी है। और यहाँ पे ऐसा रहता है ना कि चाय जो है सुबह सुबह मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा ठीक रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। तो सुबह एक चाय पीने की आदत है मेरी, तो वो आदत ना अभी मेरी छूट नहीं रही है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, बस चाय बनने रख दी थी। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं खाने पीने की कुछ तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बेटी के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, बेटी की छुट्टी है, पर मम्मी जो है अपनी ड्यूटी पे जाती हैं, तो उन्हें भी खाना ना टाइम से देना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मैं जो है सब्जी को कट कर लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ बैगन की सब्जी। तो यहाँ पे बैगन वगैरह जो रहते हैं ना वो धुल के ही कट करना चाहिए। तो वही मैंने ना बैगन धुल लिए थे, और जब तक मेरी चाय जो है बॉईल होगी जब तक मैं बैगन को कट कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्जी। और मतलब चाय वगैरह पी लूँगी ना तब बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, सारे लोग थोड़ा सा देर से उठते हैं, तो इतनी देर में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के जो काम निपटा सकूँ उसको निपटा लूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत रहती ही है, क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर कोई काम नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं अपने जो काम होते हैं बच्चों को उठने से पहले ही कोशिश करती हूँ निपटाऊँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, यहाँ पे मैंने बैगन, आलू और मतलब टमाटर वगैरह, ये प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें कट कर ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चाय भी मेरी बॉयल हो चुकी है। और यहाँ पे ना अभी मम्मी उठी नहीं थी, पर ऐसा रहता है ना, मैं मम्मी को ना 1 कप चाय दे ही देती हूँ, तो वो भी फिर उठना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि उनको भी टाइम से जाना रहता है अपनी ड्यूटी पे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, यहाँ पे अपने लिए और मम्मी के लिए मैंने चाय लगा ली है। उसके बाद मम्मी को दे आई थी मैं चाय कमरे में, तो वो कमरे में मतलब बैठ के चाय पी रही थी। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी चाय लेके।
तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा देखिए घर के कामों के साथ खुद को भी टाइम देना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी देर में बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी घर के काम। तो सुबह में फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना कि अगर आप काम करते रहते हो तो थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि काम भी जल्दी हो जाते हैं अगर आप टाइम से उठते हो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वही रूटीन फॉलो करूँ, क्योंकि ऐसा रहता है फिर अगर आप रूटीन को अपनी, जैसे कि अपनी जो रूटीन होती है सुबह उठने की, सुबह टाइम से उठने की, अगर वो आप फॉलो नहीं करते हो ना तो फिर जो होती है ना रूटीन अगर बिगड़ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैं टाइम से ही उठती हूँ, चाहे बेटी स्कूल जाए या ना जाए, फिर भी मैं टाइम से ही उठती हूँ। और टाइम से उठने से मेरे सारे काम भी हो जाते हैं, फिर छोटे बच्चों के साथ ना फिर इतनी दिक्कत भी नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है और उसके बाद जो सब्ज़ी है उसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद जो है मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कुछ कामों की ना कभी कभी मुझे जल्दबाजी भी रहती है, क्योंकि अभी जैसे ही ना मैंने चाय वगैरह पी उसके बाद ना फिर मेरा गोलू भी ना उठना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सब्जी को छौंक दूंगी, अगर गोलू उठेगा तो उठ जाएगा, मैं उसको भी लेना रहता है, क्योंकि गोलू के साथ ऐसा रहता है वो उठ जाता है ना तो फिर एकदम से रोना स्टार्ट कर देता है, और जब तक मैं उसको गोदी ना लूँ ना तब तक फिर वह रोता ही रहता है। तो इसी वजह से फटाफट यहाँ पे मैंने सब्जी को भी छौंक दिया है। और उसके बाद अभी थोड़ी देर में गोलू को लूँगी। तो गोलू का ना उठते ही रोना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे गोलू उठता है ना तो उसकी आवाज़ सुनते ही विधान भी उठ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मेरी जो सब्जी है वो बन गई है, और थोड़ी देर मैंने गोलू को लिया, जैसे कि गोलू ना मेरा ही फीड करता है तो मैंने गोलू को थोड़ी देर खिलाया और उसको दूध वगैरह पिलाया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आटा को जो है मलूँगी, क्योंकि मम्मी को भी टाइम से जाना रहता है, और आज ना थोड़ा सा मम्मी जल्दी जाएंगी तो फिर उनको भी टाइम से खाना देना रहता है। तो फिर मैंने सोचा नहाना धोना मैं अपना बाद में करूँगी, अगर गोलू नहीं उठता ना तो फिर मेरा नहाना धोना भी हो जाता है जल्दी। सुबह मैं जल्दी नहा लेती हूँ जिस दिन मेरा गोलू थोड़ी देर तक सोता रहता है, वरना जिस दिन गोलू उठ जाता है तो थोड़ा मुझे ना लेट हो जाता है नहाने में। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए अभी मैं जो है आटा को मल लूँगी, और उसके बाद फिर फटाफट मम्मी को नाश्ता बना के दूँगी, मम्मी को निकलना भी रहता है। और आज मम्मी जाएंगी थोड़ा सा जल्दी, जैसे कि बताया मैंने आपको। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मम्मी जा चुकी हैं, और मम्मी को नाश्ता वगैरह जो है मैंने करा दिया है। उसके बाद फिर मैंने जो है सिद्धि भी उठ गई थी, और मतलब तीनों ही बच्चे उठ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चों का जो काम रहता है वो किया। और उसके बाद फिर अभी मैं जो है पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ना पोछा लगाने से पहले ना फिर हस्बैंड बोल रहे थे चाय पीने के लिए, तो फिर मैंने ना उनको 1 कप चाय बना के दी, और गोलू को मैंने दूध दे दिया। तो जब भी ना कोई भी चाय वगैरह पीता है ना तो गोलू को ना मैं दूध दे देती हूँ, तो उस बहाने गोलू ना थोड़ा सा दूध पी लेता है। वरना बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है, बच्चों का मन करता है तभी कुछ खाते पीते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हस्बैंड चाय पीने के साथ साथ यहाँ पे टीवी ऑन कर ली थी, क्योंकि गोलू भी रो रहा था ना, तो फिर मुझे घर का काम भी करना था। तो बोल रहे थे कि मैं चलो अभी देखा हूँ, जब तक फटाफट घर के काम है वो निपटा लो। और अभी फ्रेंड्स सुबह के 8 बजे का समथिंग टाइम हो रहा है, और बस मेरे ऑलमोस्ट सारे जो काम हैं वो भी हो चुके हैं, और बच्चे भी अपने खेलों में लगे हुए हैं। तो इतनी देर में फिर मैंने सोचा ना नहाना धोना भी मेरा टाइम से हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह भी है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा जो है मतलब सामान वगैरह दोनों कमरों का मैंने समेट दिया था, बेडशीट वगैरह ये भी सब ठीक कर दी थी। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने सोचा पूरे ही घर में पोछा लगाऊंगी। वैसे ऐसा रहता है कभी कभी जो होता है बच्चों के साथ ऐसा ही रहता है कि मैं अपने जो रूम का पोछा वगैरह होता है वो बाद में लगाती हूँ, और उठने के बाद ना जैसे मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो बरामदे वगैरह में जो है पोछा मेरा पहले ही लग जाता है। बाहर की साफ़ सफाई जो होती है मेरे पहले ही हो जाती है, पर कभी कभी एक साथ ही मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए मैंने गोलू के भी कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने ना कभी कभी बच्चों के कपड़े जो होते हैं सुबह ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना ऐसी दूध वगैरह पीते हैं तो अपने ऊपर गिरा लेते हैं, तो फिर वही रहता है, कपड़े गंदे होते हैं ना बच्चों के तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अभी गोलू के और विधान के दोनों के कपड़े चेंज कर दिए थे। बाकी ये जो है सिद्धि को तो मैं जो है बाद में देखूंगी, क्योंकि सिद्धि को नहलाना धुलाना भी रहता है। और जो है गोलू विधान को मैं एक दिन छोड़ के अभी नहला रही हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से बच्चों को नहलाना धुलाना का काम जो होता है वो करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए पूरे घर में मैंने जो है पोछा लगा लिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पे सिद्धि को भी नहला दिया था, सिद्धि नहा ली थी। और उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने जो भी कपड़े वगैरह थे ना वो भी धुल दिए हैं, और ये सारे कपड़े मैंने ना अपने हाथ
से धुल के डाले हैं। मैंने सोचा ना मशीन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हाथ से धुल दो ना तो हाथ से कपड़े जल्दी भी धुल जाते हैं और कपड़े थोड़े से साफ़ भी धुलते हैं। वरना मशीन से वही रहता है, थोड़ा सा ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, और लाइट का भी ऐसा रहता है, कभी आती कभी चली जाती है। तो फिर मैंने सोचा ना चलो फटाफट मैं अपने हाथ से ही जो है कपड़े धो के डाल देती हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े मतलब धुलने के बाद फिर मैंने ना मशीन में ड्राई कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले आई थी बैल्कनी में। और कभी कभी ऐसा रहता है ना कि मैं कपड़े छत पे फैला देती हूँ, कभी कभी ना यहीं बैल्कनी में डाल देती हूँ ना, तो यहाँ भी सूख जाते हैं। मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है ना, तो थोड़ा सा गर्माहट रहती है ना, तो यहाँ भी काफ़ी धूप आती है ना, तो यहाँ भी कपड़े सूख जाते हैं टाइम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सुबह के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, और ऑलमोस्ट मेरा जो है सारा काम हो चुका है। बस मेरा जो है नाश्ता वगैरह वो अभी नहीं हुआ है, वो मैं करूँगी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने जो है बाल बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो सबसे लास्ट में ना मेरा ही नाश्ता पानी होता है, क्योंकि सबको कराने के बाद ही मैं करती हूँ नाश्ता। और हस्बैंड भी आज थोड़ा सा लेट ही कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि उन्होंने भी नहीं पी ली थी ना, चाय पी ली थी। मैंने जैसे कि आपको बताया था, पोछा लगा रही थी तब उन्होंने चाय पी थी। उसके बाद फिर बोल रहे थे थोड़ी देर बाद नाश्ता करूँगा, तो उन्होंने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, तो उनके लिए भी बनाऊँगी और अपने लिए भी बनाऊँगी। तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना जो मेकअप वगैरह है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी अपने खुद के तरीके से खुद को मैं फ़िट रखती हूँ, अपने खुद के काम करने के तरीके से। तो इस तरीके से मेरे बच्चे भी खुश रहते हैं, और मेरा शरीर भी फिट रहता है, और घर के जो सारे काम होते हैं ना वो भी हो जाते हैं आसानी से, और सबको खुश रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपना घर के काम में लगी रहूँ तो बच्चों को ना देखूँ, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, साथ में घर के कामों का भी। तो यहाँ पे ना गोलू ना कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं फ्री बैठी हूँ ना, तो गोलू मुझे ना परेशान करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे वही मैंने हस्बैंड को नाश्ता करा दिया था, उसके बाद फिर मैं भी अपने लिए नाश्ता लेके बैठ गई थी। और गोलू ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लगा था, क्योंकि हस्बैंड कहीं चले गए थे, और सिद्धि विधान दोनों अपने खेल में लगे हुए। तो वो लोग तो खेलते रहते हैं, बाकी गोलू जो है वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी मुझे परेशान करता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी मेरा नाश्ता हो गया था, मैंने गोलू को थोड़ी देर खिलाया, और उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे कुछ कपड़े धुले हुए रखे थे, तो फिर इनको मैंने ना फ़ोल्ड नहीं किया था, तो अभी मैं इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। क्योंकि ऐसा रहता है ना, साड़ी वगैरह जो रहती है ना उसको ठीक से फोल्ड करके फिर हैंगर वगैरह में ही टांगना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ना सुबह 5:30 बजे से मेरे घर के सारे काम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब शुरू हो जाते हैं, और 10 बजे तक ऑलमोस्ट मेरा घर का जो है सारा काम हो जाता है। क्योंकि पहले जब सर्दी थी ना तो थोड़ा सा बच्चे लेट उठते थे, तो उतनी देर में मेरा सारा काम हो जाता था। पर अभी बच्चों के साथ ऐसा रहता है, बच्चे थोड़े जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर मुझे बच्चों के भी काम रहते हैं। तो 10 बजे तक मेरे मतलब सारे काम हो ही जाते हैं, मतलब 10 बजे तक मेरे मतलब अधिकतर सारे ही काम हो जाते हैं, घर से लेके किचन तक के सारे काम, नाश्ते वगैरह के, साफ़ सफाई की, सारे काम मेरे हो जाते हैं 10 बजे तक। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं अपने जो है बच्चों को लेके बैठती हूँ। और सिद्धि के जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, पर ट्यूशन तो जाती है ना, तो फिर उसकी पढ़ाई का भी थोड़ा सा रहता है, उसको पढ़ाने बैठा लेती हूँ, क्योंकि अब वो नेक्स्ट क्लास में आएगी ना, दूसरे में, तो फिर उसकी भी पढ़ाई रहती है। तो वो मतलब उसकी जो मैडम है ना, तो फिर उसकी दूसरे क्लास की पढ़ाई जो है वो शुरू करवा दी है, तो उसका भी मुझे देखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे अभी दोनों बच्चे गोलू और विधान ना दोनों ही खेल में लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े नए थे ना, तो उन कपड़ों को थोड़ा सा मुझे ठीक से फोल्ड करके रखना पड़ता है। बाकी अभी मैं इन पे ना प्रेस वगैरह नहीं लगाऊंगी, इनको मैं ऐसे उठा के रख दूंगी, क्योंकि जब भी पहनना रहता है तभी मैं प्रेस लगा देती हूँ। क्योंकि फिर ये ऐसा रहता है, अगर आप पहले से प्रेस लगा के रख देते हो ना, तो फिर वही ना कपड़े इतने अच्छे से प्रेस बने रखे नहीं रहते हैं। तो जब भी पहनना रहता है ना, तभी मैं उसी टाइम प्रेस लगाती हूँ हाथ के हाथ, ताकि कपड़ों की जो सिलवट रहती है ना, तो वो हटी रहें। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी जो है गोलू और विधान दोनों इतनी शैतानी में लगे थे ना बहुत ज़्यादा, तो इन्हें ना मुझे बार बार डांटना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना। तो फिर वही बच्चे चोट ना खा लें, तो फिर वही डांटना ठीक है बच्चों का। और यहाँ पे कुछ हस्बैंड की शर्ट वगैरह थी, बच्चों के कपड़े थे, तो वो सारे नए कपड़े थे, क्योंकि अभी होली का ही ऐसा रहता है, कहीं ना कहीं जाना आना रहता है ना, तो वही कपड़े थे, सारे नए थे। तो फिर मैंने सोचा इनको फ़ोल्ड करके मैं ना पॉलीथीन में रख दूँगी। बाकी जो मेरी साड़ी वगैरह है ना, उसको मैं हैंगर में ही टांग के रखती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी देखिए सारे जो मेरे नए कपड़े थे ना, उनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। उसके बाद एक
पॉलीथीन में करके मैं इनको रख दूँगी उठा के। और फ्रेंड्स सारे ही काम देखना पड़ते हैं, घर के काम, बच्चों के सारे काम ही करना पड़ते हैं। तो सारा काम के लिए भी आपको जल्दी ही उठना पड़ता है। और बच्चों के साथ ना फ्रेंड्स बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को ना देखो तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हैं वो फोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद अभी जो है सारे कपड़े मैंने अपनी जगह पे सेट भी कर दिए थे। अपनी जो साड़ी थी ना वो उसको भी मैंने हैंगर में लगा दिया है, अलमारी में सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है और अभी मैं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से कुछ बातें कर लेती हूँ। बोलू बच्चे पता इतना ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा शैतान तो पता मेरा गोलू हो रहा है। गोलू आप इतने शैतान हो रहे हैं, पता इतना परेशान करता है। और आज सुबह से जब से गोलू उठाया ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है। विधान भैया परेशान करता है मम्मी को है। और आपने आज क्या खाया? नहीं। कुछ नहीं खाया? नहीं, पाटा खाया। और क्या खाया? दूध पिया? और क्या? पतोरा विधाना पराठा भी कभी कभी थोड़ा सा ही खाता और ना बस दूध ही मांगता रहता है। तो बच्चों का दूध में कहाँ पेट भरता है। तो कभी कभी मैं कुछ बना देती हूँ तो खा लेते हैं बच्चे। और विधान क्या खाना है आपको? क्या? पाठा खाना है आपको? क्या खाना है? इधर आओ, पहले सबसे नमस्ते करो। नमस्ते करो गोलू, आप भी नमस्ते करो, सबसे नमस्ते करो, नमस्ते करो। इधर आओ, आ जाओ गोलू। आहा मेरे बच्चे नमस्ते कर रहा है, नमस्ते करा करो बेटे, है नी। तो अब ना मौसम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा, एकदम से इतनी गर्मी लगने लगी है। पहले मतलब अचानक से जैसे होली हुई है ना उसके बाद एकदम से इतनी गर्मी होना स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। आपकी तरफ हो रही है गर्मी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। वैसे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो फ्रेंड्स इन दोनों की भाइयों की ना आपस में लड़ाई चलती रहती है। अभी देखो भाई हमारा नमस्ते करेगा। बोलो अब नमस्ते कहने को बोल दिया ना तो नमस्ते करते रहेंगे। नमस्ते करते रहोगे अब? हाँ बोलू नहीं, मम्मा को नहीं मारते, मम्मी को मारता हम नहीं बोल रहे। आप दीदी का नाम क्या? सिद्धि। क्या? सिद्धि। हाँ अन्नो। अन्नो अन्नो भी आपकी बहन है नी? किसकी लड़की है अन्नो? मौसी की। गोलू पता गोलू इतना ज्यादा परेशान करता है, इसे कुछ भी खिला पिला दो पर मेरा फीड जरूर से करता है। गोलू बहुत ज्यादा परेशान करता है नी। पर छोटे बच्चों में देखिए परेशानी तो रहती ही है नी, है नी गोलू, है नी। इतना पता मौसम इतना ज्यादा चेंज हो रहा है कि ना मतलब सबकी तबीयतें इतनी अजीब सी चल रही हैं, बच्चों की, सभी की, घर में मतलब जितने लोग हैं घर में सभी की तबीयतें अच्छी नहीं हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं अजीब सी। और इतना मौसम इतना बुरा लगता है, होली के बाद का जो मौसम रहता है ना वो मुझे इतना बुरा लगता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अजीब से शरीर हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी देर भी लेट जाते हो ना तो शरीर में इतना ज्यादा दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो मैं इसीलिए ना कभी लेटती नहीं हूँ। आप तो फ्रेंड देखिए जैसे कि ना इसको गोलू को ऐसा लगता है कि मैं ना थोड़ी सी फ्री हुई ना तो देखिए रोना स्टार्ट कर देता। उस टाइम मैं नाश्ता कर रही थी, इतना परेशान कर दिया, इतना बहुत ज्यादा। क्या बात है गोलू, नींद आ रही है? नहीं आ रही, नींद आ रही है। यहाँ पे देखिए विधान ने कितने सारे इधर से उधर सामान फैला के रखा। बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। नींद आ रही है आपको? नींद आ रही गोलू? नींद आ रही? तो सबसे बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूंगी और आप लोग ना कमेंट करके जरूर बताना आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय कर लो, बाय बाय कर लो, बाय बाय कर लो, बाय बाय कर लो, बाय बाय करो बेटे, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।